हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ईटीवी शादा सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों एनटीएससी के फॉर्म आ चुके हैं और आपने भर दिए होंगे, ठीक है क्या। फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल हमने आपको बताया कि अगर आपको फॉर्म ढूंढने में दिक्कत आ रही है या उसको भरने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल है बच्चों, वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है क्या। वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। एक प्री फिल फॉर्म भी हमने वहाँ पे भर रखा है, उसकी हेल्प से आप अपना फॉर्म बिल्कुल ईजिली भर सकते हैं, ठीक है क्या। और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है क्या बच्चों, है ना। गलती नहीं करनी है फॉर्म में। अब बच्चों आज अपन चालू करते हैं फाइंड रिमाइंडर इन सेकंड्स, ठीक है क्या। एक सेकंड में अपन रिमाइंडर निकाल देंगे, बहुत बहुत कम टाइम में रिमाइंडर निकाल देंगे। मेंटल एबिलिटी में बहुत ही अच्छा टॉपिक है और टाइम टेकन है, ठीक है क्या। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बच्चों को ये सॉल्व करने में, तो अपन क्या करेंगे, कुछ ट्रिक्स ऐसी निकालेंगे कि ये क्या हो जाए बच्चों, जल्दी से आपका सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है क्या। तो चालू करें, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया Q, ये कोई नंबर ले लिया Q, इसको मैंने डिवाइड कर दिया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 7 से। Q को किससे डिवाइड कर दिया बच्चों, 7 से। Q कोई नंबर है, ठीक है। इसको 7 से अगर अपन ने डिवाइड कर दिया, मुझे ये बताओ इसका रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, रिमाइंडर दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पर हमेशा आपको ऑप्शन में पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना। तो कोशिश करें पॉजिटिव निकालने की, पर ठीक है अपन नेगेटिव की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पर आंसर किस में देना है बच्चों, पॉजिटिव में। अब देखें इसका रिमाइंडर या तो जीरो भी बोल सकते हैं, है ना, डिवाइड करके या तो जीरो आ जाए। जैसे मानो ये 14 होता तो डिवाइड करके कितना रिमाइंडर आ जाता, जीरो, या फिर 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है क्या। 7 रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि 7 होगा तो फिर से वो जीरो हो जाएगा। तो हमेशा अपन बात करेंगे, अगर रिमाइंडर की मैंने बात करी है तो अगर मैंने किसी नंबर से डिवाइड किया है तो उसका रिमाइंडर उससे एक कम या उससे भी कम हो सकता है, देख लें। और जीरो से लेकर वहां तक अपन बात कर लेंगे। यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो ये मैं बहुत बेसिक सी चीजें आपके सामने लेके चल रहा हूं। अब बच्चों देखना, आप मैंने क्या किया, मैंने कोई नंबर तुम्हारे लिए अच्छे से बता दिया कि भाई 29 है। कितना है, 29 है। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 7 से। किससे डिवाइड कर दिया बच्चों, 7 से। जल्दी से रिमाइंडर बताना, रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, 1। रिमाइंडर कितना आ गया, 1। ये हो गया बच्चों पॉजिटिव रिमाइंडर, क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी +1, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलता कि यार ये तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है, ये -6 रिमाइंडर दे रहा है, ये -6 कैसे, देखो 7 5 जा कितना होता है, 35। 29 में से 35 माइनस किया तो बच्चों कितना आ गया, -6। मतलब मैं आज के बाद बोलूंगा कि यार इसका रिमाइंडर +1 भी हो सकता है और -6 भी, पर ऑप्शन में हमेशा आपको प्लस के मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा सिर्फ ये अपन कैलकुलेशन की यूज में अपन लेंगे सिर्फ, और आंसर हमेशा किस में देंगे, प्लस में, ठीक है। अभी आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव रिमाइंडर से अपन कैलकुलेशन कितनी आसान कर सकते हैं। अभी यहां तक समझ में आया, ठीक है। अभी अभी मैं एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं, है ना। देखना आप, यहां पे मैंने लिया 31, कितना ले लिया, 31। बच्चों इसको जब मैंने 8 से डिवाइड किया तो जल्दी से इसका रिमाइंडर बताओ, इसका रिमाइंडर बताओ। हाँ हाँ, कितना आ रहा है, बहुत ही बढ़िया सर। इसका एक तो -1 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 8 4 जा 32 तो एक की कमी है ना, दे देंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, क्या 7 भी हो सकता है क्या, बिल्कुल। 8 3 जा 24, 31 में से 24 गया 7। अब यहां पे एक खासियत दिखेगी आपको, देखो सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल डिजिट लो, 1 और -6, ठीक है ना। 1 और -6 में 1 और 6 लिया, 1 + 6 कितना होता है, 7। 1 + 6 कितना होता है, 7। सिमिलरली 7 और 1 कितना होता है, 8। इसका मतलब ये पता चला मुझे कि भाई अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर लेता हूं तो फिर मैंने देखा कि ये 1 और 6 कितना दे रहा है, 7। सिमिलरली ये 7 और 1 कितना दे रहा है, 8। ऐसे आप हर एक के लिए देख सकते हैं। यहां तक समझ में आया। अब देखो इसको अपन कैलकुलेशन में कैसे यूज लेंगे, ठीक है। मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले लिया, जैसे ले लिया यहां पे ले लिया 2, देखना आप 2 2 0 1, 2 2 0 1, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 10 से। इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 10 से। रिमाइंडर बताओ, बिल्कुल सर वैसे तो अगर यहां पे भी 0 होता तो रिमाइंडर 0 आता, पर 1 है तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया, 1, ठीक है। अब देखना प्लस प्लस 2199, ये दोनों ऐड करके डिवाइड कर रहे हैं। अब रिमाइंडर बताओ,
अब रिमाइंडर बताओ। हाँ हाँ, तुम बोल रहे हो सर सर देखो, या तो हम पहले दोनों को ऐड कर देंगे और फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। कैसे करना है देखो, इसको जब इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया 1, इसको जब इससे डिवाइड किया तो मैंने देखा यार इसमें एक की कमी है, अगर मैं इसको +1 दे दूं और एक -1 दे दूं तो यहां पे देखूंगा कि यहां पे 0 आ जाएगा, तो 10 से डिवाइड करने पे वो तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे इसका रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, -1। कितना आ जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर -1, और 1 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 0। ठीक है, समझे आप, वापिस से समझ लो कि भाई ये पॉजिटिव रिमाइंडर दे रहा है 1, ये नेगेटिव रिमाइंडर दे रहा है -1, और ये ओवरऑल आंसर कितना दे रहा है, 0। क्लियर है? ठीक है, अभी और देखें यहां पे अपन ने नंबर लिया 24 + 25 + 26 + 27 + 28, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 3 से। इसको किससे डिवाइड कर दिया, 3 से, और मैंने इसका रिमाइंडर पूछा। इसका मैंने क्या रिमाइंडर पूछ लिया। ठीक है, देखो 24 को 3 से डिवाइड किया तो बच्चों रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। बहुत ही बढ़िया। 25 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 1। इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2। अच्छा, 27 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0। इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, 1। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो इन सबको ऐड कर दो तो 3 + 1 + 4। अब मुझे ये बताओ, क्या 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 4 आ सकता है क्या? नहीं। तो 4 आया है तो आप एक काम और कर सकते हो, उसको 3 से और फिर डिवाइड कर दो। तो 4 को 3 से डिवाइड किया तो बच्चों रिमाइंडर कितना आ गया, 1। यानी इस सीक्वेंस का रिमाइंडर कितना आएगा, 1। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, लिखो आप यहां तक लिखो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना भाई, बेसिक से चालू कर रहा हूं मैं, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी कर सकता है, और जिसको सब कुछ आता है उसके लिए भी बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, जल्दी से करो आप। देखें आप, अब जल्दी आंसर देना आप। ठीक है, अगला 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 डिवाइड बाय 11, और ले लो साथ में 101 + 102। जल्दी से इसका रिमाइंडर बताओ। अब ऐसा काम नहीं करेंगे अपन कि भाई सबको ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, अपन यूज करेंगे। देखो जब इसको इससे डिवाइड किया बच्चों, देखो 99 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता, कितना कम हो रहा है, 4, तो यहां पे रिमाइंडर -4। जल्दी से बताओ इसका, -3, बहुत ही बढ़िया, -2 इसका बताओ, -1 इसका, 0 इसका, 1 और अगले का 2 और अगले का 3। देख लो आप, समझ में आया? क्लियर है यहां तक? अब देखो कुछ ना कुछ तो जा रहा होगा। रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, -4। पर मैंने क्या बोला था कि भाई रिमाइंडर नेगेटिव नहीं देना है आंसर, तो बच्चों 11 है ना, 11 है ना, तो -4 आ चुका है, तो इसमें 11 ऐड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। आंसर कितना आ जाएगा, 7। तो इसका रिमाइंडर कितना हो गया, 7। क्लियर है? यहां तक समझ में आया भाई? बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं अपन, ठीक है ना। अभी बेहतरीन सवाल यूं हो जाएंगे आपके। अगला यहां पे अपन अब मल्टीप्लाई वाले करते हैं। अभी तो मैंने प्लस में बता दिया, ये ऐसा कुछ हो गया 102 इंटू में कितना आ गया, यहाँ पे कुछ भी ले लो 91, और इसको डिवाइड कर दिया मैंने, इसको किससे डिवाइड कर दिया, 4 से। इसको किससे डिवाइड कर दिया, 4 से। अब मुझे रिमाइंडर निकालना है, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि भाई पहले मल्टीप्लाई करा और फिर डिवाइड किया, ऐसा नहीं करना है। फिर क्या करेंगे, देखो इसको इससे डिवाइड करके रिमाइंडर लिख दो। बच्चों इसको इससे डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया, बिल्कुल कितना, 2। बहुत ही बढ़िया। इसको इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, कितना, 3। बहुत ही बढ़िया। 3 × 2 = 6। क्या 6 रिमाइंडर हो सकता है क्या, नहीं। अब 6 रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो इसको फिर से 4 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा बच्चों, 2। क्लियर है? तो मल्टीप्लाई वाली चीजें समझ में आई आपको कि जब मल्टीप्लिकेशन में होंगे नंबर तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एक का अलग अलग रिमाइंडर निकाल के उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा। फिर भी फाइनल आंसर देते वक्त मुझे ये ध्यान देना होगा कि अगर मैं जिस नंबर से डिवाइड कर रहा हूं क्या रिमाइंडर उससे ज्यादा तो नहीं है, और अगर ज्यादा होगा तो मैं फिर से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकाल लूंगा। क्लियर है बच्चों? अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है ना, आगे चलते हैं। जल्दी से इसका आंसर बताओ। ठीक है, इसका आंसर बताओ। 101 इंटू 105 इंटू 109 इंटू में कितना हो गया, 113 इंटू 117। और बच्चों इसको डिवाइड किया अपन ने 4 से। इसको मैंने किससे डिवाइड किया, 4 से। रिमाइंडर आंसर जल्दी से बता दो, रिमाइंडर बता दो। हाँ, क्या यही सोच रहे हो क्या, सर इसको डिवाइड किया रिमाइंडर आ गया 1, बहुत ही बढ़िया। इसको डिवाइड किया रिमाइंडर कितना आ गया, फिर से 1 1 1 1
1। अरे समझ में आया, ठीक है। अब देखना दूसरा क्वेश्चन में, जल्दी से बताना मुझे। 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, और इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया? 4 से। अब जल्दी से बताओ, अब सोचो। अब देखो, तुम यूं सोच रहे हो क्या कि भाई 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 है ना। अब इसको डिवाइड किया तो 3 आ गया। अब मैं यूं भी सोच रहा हूं यार 3 से मल्टीप्लाई करना मुझे थोड़ा दिक्कत दे रहा है, तो मैंने क्या किया, इसका नेगेटिव रिमाइंडर देख लिया। तो 103 है, ठीक है ना, इसका नेगेटिव रिमाइंडर। वैसे पॉजिटिव में तो कितना आता? 3। कितना आता? 3। पर नेगेटिव में कितना आएगा? बहुत ही बढ़िया, -1। इसका बताओ, इसका 1, इसका -1, इसका 1, इसका -1 और इसका 1। बच्चों ओवरऑल सॉल्व किया तो देखो 1 2 3, तो ये -1 -1 ये तो 1 ही है। अब ये 3 बार -1 मल्टीप्लाई किया तो क्या -1 आ जाएगा क्या? और -1 अब -1 मेरा आंसर नहीं होगा, तो बताओ, तुम ही बताओ क्या होगा, क्या करोगे? हाँ बहुत ही बढ़िया, इसमें क्या ऐड कर दिया? 4 ऐड किया, रिमाइंडर। अरे यार सर ये तो इजी था, ठीक है, समझ में आया। तो कहां पे आपको नेगेटिव रिमाइंडर लेना है, कहां पे पॉजिटिव लेना है, ये तुम्हें सोचना है, ठीक है। ये क्लियर है बच्चों? चलें आगे, मजा आ रहा है, ठीक है। आगे लिखें अगला सवाल, जल्दी से बताना, जल्दी से सोच के बताना। 3 की पावर 20 डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर। हाँ अब यूं सोचो इसको यूं सोचो, क्या ये मैं 3 को मैं 20 बार लिखकर डिवाइड कर रहा हूं? यही कर रहे हैं ना भाई, 3 की पावर 20 मतलब क्या है? 3 को 20 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहां पे देखो, जब इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1, इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 1, ऐसे हर एक से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। और 1 को 20 बार मल्टीप्लाई किया, क्लियर है? इसका बताओ, जल्दी से बताओ। 5 की पावर 19 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? बहुत ही बढ़िया। 5 को 19 बार लिखेंगे, हर एक से रिमाइंडर 1, तो क्या आप यही सोच रहे हो इसका रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा? अरे यार इजी है ना। अब देखो इसका अगला, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैं अच्छा प्रोफाइल का ले लेता हूं तुम्हारे लिए। 102, ठीक है। 102 की पावर 19 डिवाइड बाय, और यहां पे कितना आ गया बच्चों? यहां पे आ गया आपके लिए 7 रिमाइंडर। अरे यार अब ये कंफ्यूज मत हो, देखो इसको इससे डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। अब हर एक से 0, तो 0 को 19 बार में लिख दोगे तो भी आंसर कितना आएगा? 0, क्योंकि ये तो कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट 113 की पावर 3, और ये 111 की पावर 3 और अपॉन में 3। हाँ जल्दी से बताओ क्या सही है? बहुत ही बढ़िया। ये यही सोच रहे हो क्या सर, ये 1 + 1 + 1 सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है, और 3 से डिविजिबल है मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है, और 3 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। तो ये चीज ध्यान देना, कई बार वो सवाल में ऐसा दे देता है कि भाई वो डिविजिबल ही हो जाए, ठीक है ना, अपन यूं ही कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं। जैसे ये सवाल 13, ठीक है, ध्यान से देखना। 1343 1, और इसकी पावर 99, इसको 11 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे, आप क्या करोगे यार, ये बड़ा सा नंबर, इसको 11 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए 11 से डिविजिबिलिटी क्या होती है भाई। सम ऑफ ऑड देखो, ऑड टर्म्स 4 5 और 1 6, ठीक है। 1 + 4 + 1 कितना हो गया? 6, ठीक है। सम ऑफ इवन टर्म्स देखो, 3 + 3 कितना हो गया? 6। क्या इन दोनों का डिफरेंस 11 से डिविजिबल है क्या? 0 होता है, हर एक से डिविजिबल होता है। तो मतलब मैंने ये देखा कि यार इसका जो टर्म है ना, सम ऑफ ऑड टर्म्स, सम ऑफ इवन टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 11 से डिविजिबल है, मतलब ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। ये बताओ 1331 11 से डिविजिबल होता है क्या? बिल्कुल, 11 का क्यूब, ठीक है, 11 का क्यूब। तो यहां पे देख सकते हो 1 + 3 4 एंड 3 + 1 4,
है ना। तो ये चीज याद होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी अपन को याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, अब और अच्छे सवाल अपन लेते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाता हूं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई वाले देख लिए, प्लस वाले देख लिए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पावर में चलते हैं अपन। पावर में कैसे, 2 की पावर, ठीक है, 31, इसको 7 से डिवाइड किया। 2 की पावर 31 को किससे डिवाइड किया बच्चों, 7 से। रिमाइंडर बता दो, रिमाइंडर बता दो। अब देखो ऐसे सवाल में मैं क्या सोचता हूं, मैं पर्सनली क्या सोचता हूं कि यार मैं इसको थोड़ा सा ऐसा सिंप्लीफाई कर लूं कि ये 7 के आसपास आ जाए। तो मैंने ये देखा है कि भाई 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8। देखो पास में आ गए, है ना। तो मतलब क्या करना है, मतलब इसको 8 में कन्वर्ट करना है। अभी मैं 8 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 है। तो मैंने इसको देखो ऐसा लिख लिया, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 30 डिवाइड बाय 7। क्यों, क्योंकि बेस सेम होते हैं, पावर ऐड होती है। तो देखो ये 31 को ऐसा लिख लिया। अब इससे फायदा कहां होगा, ध्यान से देखना, ये तो 2 हो गया, ये तो 2 हो गया। अरे इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, 2 की पावर 3 की पावर 10 और डिवाइड बाय 7, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। तो बच्चों इसको फिर से कितना लिख दिया, 2 इंटू 8 की पावर 10 डिवाइड बाय 7, है ना। अभी यहां ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा हूं, जब 2 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 2, है ना। अब देखो ये 8 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 10 टाइम्स। मतलब जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 8 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ गया, और 1 को 10 टाइम्स, अरे यार 1 को 10 टाइम्स लिख दोगे तो भी तो 1 ही आएगा। तो यानी ये कितना रिमाइंडर दे देगा, 2, ठीक है। अच्छा अब मैं इसके लिए कि ऐसा भी लिख सकता हूं क्या, 8 को लिख दूं 7 प्लस 1 की पावर 10, लिख सकते हैं। अब देखो 7 से डिविजन गायब, बचेगा कितना, 1 की पावर 10। क्लियर है, समझ में आया, लिखें आप, जल्दी से लिख लेंगे। तो बच्चों चालू करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सवाल, ठीक है क्या। ये मतलब बिल्कुल बेसिक से मैं आप चालू कर रहा हूं और अच्छे लेवल तक जाएंगे। देखो सबसे पहले इसका आंसर बताओ, रिमाइंडर बताओ कितना, -35 को 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आएगा -3, कितना आ गया, -3। पर नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं लेते, तो यानी इसमें क्या ऐड कर दोगे बच्चों, 8, है ना। क्यों, क्योंकि 8 4 32 है, तो -3 और 8 ऐड किया तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 5। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल बताओ, अगला सवाल जल्दी जल्दी बताते जाओ, ठीक है क्या भाई, आप ही को देने आंसर। देखो यहां पे 9 7 जा 63, तो रिमाइंडर इसका तो 2, ठीक है। 9 8 जा 72, तो रिमाइंडर 6, 6 2 जा 12, 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3। रिमाइंडर कितना आ गया, 3। इसको नेगेटिव वाले से भी कर सकते थे, कैसे, देखो 9 9 जा 81 होता है, ठीक है ना। अब देखना आप यहाँ पे कंसेप्ट देखना, इसका रिमाइंडर आ गया 2 और इसका रिमाइंडर आ गया -3। रिमाइंडर कितना आ गया, -3, यानी ये ओवरऑल कितना हो गया, 3 2 जा -6, कितना हो गया, -6। अब -6 तो रिमाइंडर होगा नहीं, तो उसमें क्या ऐड कर दोगे, 9। उसमें जैसे ही 9 ऐड करोगे बच्चों क्या मिल जाएगा आपको, दिस, ठीक है। क्लियर है। अगला सवाल जल्दी से बताओ, जल्दी से, हाँ बिल्कुल। इससे रिमाइंडर आएगा 2, इससे रिमाइंडर आएगा -3, यानी ओवरऑल -1, पर -1 रिमाइंडर नहीं आंसर देना है, तो इसमें क्या ऐड कर दिया, 9, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 8। और इसको प्लस वाले से भी कर सकते थे इजीली। अगला 7 5 जा 35, 2, ठीक है क्या। 7 7 जा 49, -1, तो आंसर कितना आ गया, -2 प्लस 7, आंसर 5। क्लियर, समझ में आया। अगला सवाल जल्दी से बताओ। देखो इसको इससे डिवाइड किया, 190 होता तो हो जाता, पर इसमें 2 एक्स्ट्रा है तो इससे 2, 19 2 जा 38, तो रिमाइंडर -1। अब देखो कितना बेनिफिशियल हो गया नेगेटिव में आना ये। अब देखो इसमें डरना मत, डिवाइड करने का तरीका बताता हूं मैं तुम्हें। 19, अब ये 1900 है, 1900 जो आगे का है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1900 तो सेटल हो जाएगा, ठीक है। अब 19 3 जा 57 होता है, तो यहां पे कितना है, 53 है और 57 चाहिए, -4। क्लियर है। अब देखो फिर से 1900 गया 57 है बच्चों, 19 3 जा 57, ये कितना है, 56। कितना लिखूं, अरे यार बहुत ही बढ़िया, आग लगा रहे हो हैं। 8, कितना आ गया, 8 नहीं, -8, कितना आ गया, -8। पर -8 रिमाइंडर नहीं हो सकता, तो ऐड क्या कर दिया, 19, आंसर कितना आ गया बच्चों, 11। क्लियर है। चलो अगले
जल्दी से करो इस सवाल को, बताओ इसका। हाँ भाई इसमें क्या किया, ये 49 है, कितना है 49 की पावर 52 और यहाँ पे 10 है, ठीक है क्या। अगर 50 होता तो रिमाइंडर 0 आ जाता, पर ये कितना है 49। 49 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया हुआ है 52। अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 50 माइनस 1 की पावर 52 अपॉन में 10, ठीक है। ये मैंने 50 हटा दिया, क्यों, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यानी -1 की पावर 52 और -1 की पावर इवन क्या होता है बच्चों 1, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। इसका अगला बताओ, अगला बताओ। हाँ भाई मैंने देखा यार ये तो बहुत दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, ठीक है ना, जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, क्या करेंगे इसके पास पहुंच जाएंगे, कैसे, 2 की पावर 3 8 होता है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 11 और अपॉन में 9। अच्छा ये 2 की पावर, ये तो 8 की पावर 11 अपॉन 9। अब बच्चों 8 जब 9 से डिवाइड होगा नेगेटिव रिमाइंडर दे देगा -1 की पावर 11 एंड विच इज इक्वल टू -1, पर -1 मेरा आंसर नहीं हो सकता। अरे बहुत ही बढ़िया, क्या ऐड कर दिया 9, आंसर कितना आ गया 8। क्लियर है। अगला अगला सवाल ये रहा, बताओ कितना आएगा। हाँ इसमें सर 7 है, 8 के पास जाना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, मैंने देखा 66 2 की पावर 3 चाहिए, तो मैंने क्या किया इसमें से इसको ऐसा लिख दिया 2 की पावर 2 और 2 की पावर 66, क्यों, क्योंकि 66 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है, अपॉन में 7। अच्छा 2 की पावर 2 तो 4 हो गया बच्चों, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 22 अपॉन में 7 लिख सकते हैं। अब देखो ये तो हो गया 4, अब यहां पे ये हो गया 8, ये कितना हो गया 8। अब बच्चों डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना देगा 1, और 1 की पावर 22 यानी अपॉन में 7, तो आंसर कितना आ गया इसका 4। क्लियर है भाई, होने लगे अब सवाल जल्दी जल्दी, इसका बताओ। हाँ क्या करोगे, बहुत ही बढ़िया। यहां पे मैंने 2 की पावर 3 अलग कर दिया, क्यों, क्योंकि 3 अलग करते ही मैंने देखा कि भाई ये क्या बना देगा 2 की पावर 12 अपॉन में 7। अब 2 की पावर 12 यानी इसको लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 3 की पावर 4, है ना। ये समझ में आ रहा है क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि 2 की पावर 3 क्या बन जाए बच्चों 8। अरे यार ये 8 हो गया ना, ये तो 8 हो गया। अब डिवाइड करके ये देखो रिमाइंडर कितना देगा 1, और 1 की पावर 4 भी कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने देखा ये 2 की पावर 3 कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8। अब 8 को 7 से डिवाइड किया बच्चों, रिमाइंडर कितना आएगा 1, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। क्लियर है, ठीक है। अब अगला ये रहा, ठीक है, बताओ इसका भाई ये देखो यार, ये 17 2 की पावर 4 16, बहुत ही बढ़िया, 2 की पावर 4 की पावर 25 अपॉन 17, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 की पावर 25 और यह 17, हर एक से रिमाइंडर -1 और -1 देगा, तो बच्चों -1 की पावर 25, -1 की पावर 25 इज -1, और यहां पे 17 ऐड किया तो -1 + 17 इज इक्वल टू 16। क्लियर है, समझ में आया। ये अगला सवाल आपके लिए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएं इसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है क्या, बताओगे है ना। अब कई बच्चे बोलते हैं सर इसको तो मैं डायरेक्ट भी तो लिख सकता था 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर 7, तो मैं ये देखना चाह रहा था, ठीक है ना, कितने बच्चे अटेंटिव है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 8 हो गया और इसका आंसर डायरेक्ट 1 आ जाएगा, ठीक है, हाँ पता है मुझे ठीक है क्या। अगला सवाल ये रहा। अब यहाँ पे ये सवाल करने से पहले देखो एक बेहतरीन सवाल आपके लिए लाया हूँ, ठीक है ना, ये देखो चिड़िया जैसा कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, सवाल करने से पहले एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बात की 4, किसकी बात की है 4 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 4, ठीक है। 4 के स्क्वायर को 6 से डिवाइड करो, 4 का स्क्वायर होता है सर 16 को 6 से डिवाइड किया तो यार कितना आ रहा है, हाँ ये कितने आ रहा है 4 ही आ रहा है। अगला देखो 4 का क्यूब करके देख लेते हैं, 4 का क्यूब 64, 6 से डिवाइड किया 64, अरे यार 4 आ गया। 4 की पावर 4 को 6 से डिवाइड किया, 4 की पावर 4 256, 4 से डिवाइड किया यार ये भी 4 आ गया। 4 की पावर 5 को 6 से डिवाइड किया, 4 की पावर 5 1024, 1020 यार ये भी 4। अब कितना आएगा, करके देख लो आंसर कितना आएगा 4, करके देख लो, ठीक है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कभी भी आपको ऐसा दिखे कि भाई 4 की पावर
4 की पावर अगर 6 से डिवाइड हो रही है तो उसका आंसर कितना बोल दोगे बच्चों, बिना बिना सॉल्व किए आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आया? तो लिख लें आप, ये एक अच्छा कंसेप्ट है ये कि रिमाइंडर ऑफ 4 की पावर n व्हेन डिवाइडेड बाय 6 इज, ठीक है, और n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर है ना, n क्या है, नेचुरल नंबर, अपन इसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये रहा आपके पास सवाल, ठीक है, अब ये सवाल डायरेक्ट तो देगा नहीं है ना, ये भी तो चालाक है, ठीक है, तुम्हारी तरह भाई भूला नहीं है ये, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो इसको देखो, 6 6 36 होता है, 6 6 36, 36 प्लस 2 की पावर 20, और यहाँ पे कितना आ गया 6, ये मैंने 36 उड़ा दिया, क्यों, क्योंकि ये तो डिवाइड हो गया। अब बच्चों ये आ गया 2 की पावर 20, बस सर आपने तो 4 की पावर बताया था, अब अरे यार इसको लिख दो ना 4 की पावर 10, समझ में आया, क्लियर है? क्यों, देखो 2 की पावर 20 है ना भाई, 2 अंदर ले जाओ 10 आ जाएगा, ये आ गया। अब इसका आंसर बिना सॉल्व किए मैं आंसर कितना दे दूंगा 4। अगला सवाल ये रहा, क्या करोगे, 10 को लिख दो 6 प्लस 4, 6 तो गया है ना, क्या गया 6 प्लस 4, बच्चों 6 तो गया, तो बच कितना गया 4 की पावर 10 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 4, रिमाइंडर कितना आ गया 4। अगला सवाल ये रहा, ओ भाई ये क्या है, देखना सवाल समझना पहले, 32 की पावर 31 की पावर 30 की पावर 29 की पावर 28 की पावर 27 की पावर, ऐसे चलते चलते कहां तक चल रही है 1 तक, और अपॉन जब डिवाइड हो रही है 4 से, तो इसका आंसर बताना है, इसका आंसर अपन को बताना है, ठीक है क्या। अब देखो इसका आंसर, अब यहां पे घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये तो कुछ ना कुछ पावर होगी, कुछ भी होगी, ठीक है, कुछ भी पावर होगी, तो ये 4 तो 32 से डायरेक्ट डिवाइड हो गया, डायरेक्ट डिवाइड हो गया है ना। तो अगर पावर जैसे मानो इसको सॉल्व करके मानो कुछ आ रही है, लेट से कुछ भी मतलब 1000 आ गई, ठीक है, मतलब क्या दे रखा है 32 की पावर 1000 अपॉन 4। अब इसको इतनी ही बार लिख दोगे और हर एक से डिवाइड करके रिमाइंडर आ रहा है 0, यानी इसका फाइनल रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। सवाल मुझे ये नहीं देना था, सवाल मुझे क्या देना था, मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये देखो ये 4 हटा के अब मुझे इसका आंसर बता दो, ठीक है, जल्दी से बता दो 6 कितना आएगा। हाँ अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बच्चों, ये मैंने कुछ ना कुछ आ रही होगी, ठीक है। अब ये इसको अपन ने सॉल्व किया, 6 24 6 5 30, कितना आ गया 6 5 30, तो इसको लिख दिया 30 प्लस 2, लिख दिया। अब 30 तो गया, बच कितना गया 2, यानी 2 की पावर 31 की पावर 30 की पावर, ऐसे चलता जा रहा है, और डिवाइड बाय कितना आ गया 6, डिवाइड बाय कितना आ गया 6, समझ में आया, ठीक है। अब ये चीज बताओ, इसका रिमाइंडर बताओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालना अगर तुम्हारा रिमाइंडर इसका आता है, ठीक है क्या, ये हो जाएगा इजीली। इसके बाद एक और सवाल आपके लिए, करोगे 32 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32 की पावर 32, और इसको 6 से डिवाइड किया है, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा ये भी आप बता दें, ये भी आप बता दें, ठीक है। अब देखो 32 है, तो फिर से यूं सोचो, फिर से क्या सोचोगे, 6 5 30 प्लस 2 की पावर 32 की पावर 32, और ऐसे चलता जा रहा है अपॉन में 6, चलता जा रहा है अपॉन में 6, ठीक है। अब देखो ये तो गया, अब ये 2 की पावर 32 की पावर 32 कुछ भी चल रहा है अपॉन 6। अब यहां पे मैंने देखा यार ये इसमें से 2 तो निकाल ही सकता हूं, है ना, इसको, ये इवन है, तो 2 अंदर घुसा दिया, और 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, और 4 की पावर कुछ भी हुई अपॉन में 6, आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 4। कंसेप्ट कैसा लगा, बस मेन जो चीज है वो क्या है बच्चों, ये है ना, कहां गई यार, गायब, ये रहा, मेन कंसेप्ट है, ये आपको याद करना है, ठीक है क्या, समझ में आया। अब बच्चों एक और इंटरेस्टिंग चीज तुम्हारे लिए लेके आते हैं, अपने लिए फैक्टोरियल, लिखें आप फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है वो मैं पहले आपको समझा देता हूं। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे ये n फैक्टोरियल है, ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं, या फिर इसको n और ये ऐसा, ये दोनों साइन है इसको डिनोट करने के, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है n से चालू होते हैं आप, n-1,
n-2 ऐसे चलते जाते हैं और कहाँ तक चलते जाते हैं 3 2 1 ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है, अब देखो उल्टा चलना है, मतलब उस नंबर से उल्टा चलना है, कहाँ तक चलना है 1 तक। तो अगर 1 फैक्टोरियल है तो भाई कहाँ तक चलोगे 1 तक ही चलोगे, तो 1 ही आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल बताओ कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2, बहुत ही बढ़िया। 3 फैक्टोरियल जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 2 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा बच्चों 6। क्लियर है, चलें आगे। अगला है 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल बच्चों कितना आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2, अरे यार ये तो 24 आ गया ना। अगला 5 फैक्टोरियल जल्दी से बताओ 5 फैक्टोरियल कितना होगा, क्या करोगे 5 4 3 2 1, तो यहां पे अपन ने लिखा 5 4 3 2 1 एंड विच इज इक्वल टू 120। क्लियर है, अब बताओ जल्दी से सॉल्व करके बताओ 6 फैक्टोरियल कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 6 5 4 3 2 1, अरे यार मल्टीप्लाई कर लो। या एक और ट्रिक बताऊं, देखो ये तो निकाल ही लिया, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 720। ऐसे आप क्या क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल निकाल लेना। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कर करके ये चीज आप निकाल लेना। अब इसके सवाल कैसे आएंगे, सवाल कैसे आएंगे देखिए, सबसे पहला सवाल फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर when 2 factorial is divided by 5। 2 फैक्टोरियल किससे डिवाइड हो जाए 5 से। अब आधे बच्चे तो फैक्टोरियल ही नहीं पता होगा तो काम ही खत्म। अब जिनको पता है वो देख जानते हैं भाई 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, और 2 को जब 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। ये तो हो गया इजी सवाल। अब अच्छा सवाल पे आते हैं, सेकेंड फाइंड रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर when 4 फैक्टोरियल इज डिवाइड बाय 6। 4 फैक्टोरियल किससे डिवाइड हो रहा है 6 से। अब यहां पे ध्यान से समझना बच्चों, 4 फैक्टोरियल किससे डिवाइड कर रहा हूं 6 से। 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप वैल्यू इजीली निकालते हैं तो ठीक है, आपको पता है ये तो 24 है और 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना दे देंगे 0। पर मेरा मकसद यहां सवाल लेने का ये नहीं था कि आप इसका आंसर इजीली दे दें, मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं। देखो 4 फैक्टोरियल है ना, 4 फैक्टोरियल मतलब क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही है। क्या इसमें 3 का फैक्टर आ गया, क्या इसमें 2 का फैक्टर भी आ गया क्या, मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा ये। क्यों, अगर मैं तुमसे ये पूछता कि भाई 10 फैक्टोरियल है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 9 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो तुम तो यही सोचोगे कि सर 10 फैक्टोरियल निकाल लेता हूं और फिर 9 से डिवाइड करता हूं। नहीं करना, क्यों, 10 फैक्टोरियल अगर अपन ने लिखा है तो 10 फैक्टोरियल क्या होगा 10 9 8 7 6 और ऐसे चल रहे हो। अब इसमें तो एक 9 का फैक्टर आ गया और 9 का फैक्टर आ गया, इसका मतलब ये डिविजिबल हो गया 9 से, यानी रिमाइंडर कितना दे देगा 0। अब इसका सवाल में कैसे यूज होगा, ठीक है, इसका सवाल में मैं कैसे यूज करूंगा देखना आप। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया 6 से। इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया 6 से, और तुमसे पूछा इसका रिमाइंडर बता दो। इसका क्या बता दो, रिमाइंडर। अब यहां ध्यान से देखना, मैंने देखा ये तो 1 आएगा, ये कितना आएगा बच्चों 2। क्यों, क्योंकि 1 है और 1 को 6 से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। 2 का रिमाइंडर कितना आएगा 2। जल्दी से बताओ 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। अब एक बार अगर 6 आ गया इसके अंदर तो इसके अंदर तो ऑब्वियसली आएगा ही। क्यों, क्योंकि भाई इसी को तो 4 से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, तो बच्चों इससे रिमाइंडर कितना आएगा 0। 4 फैक्टोरियल से भी कितना आएगा, अभी सिखाया था मैंने, कितना आएगा 0। अरे यार अब तो ये सब आगे मल्टीप्लाई फर्दर हो रहे हैं ना, तो 5 फैक्टोरियल से भी कितना आएगा 0, 6 फैक्टोरियल से भी कितना आएगा 0। मतलब डरने की बात नहीं है, गायब करने की जरूरत नहीं। आंसर हो गया 3। क्लियर है। अब अगर मैं तुमसे ये पूछता 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, और ऐसे चल रहा हूं मैं 100 फैक्टोरियल तक, और उसको डिवाइड कर दिया 24 से, अब रिमाइंडर बता दो। ठीक है, तो तुम यही सोचते सर 1 फैक्टोरियल है, ये तो 1 ही दे देगा। 2 फैक्टोरियल कितना होता है यार, 2 फैक्टोरियल होता है 2 तो यार ये भी 2 ही दे देगा। 3 फैक्टोरियल होता है 6 ये भी 6 ही दे देगा। 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, और 24 तो 24 से डिविजिबल हो गया, यानी ये कितना रिमाइंडर देगा 0। अच्छा इसके अगला वाला क्या होगा 5 फैक्टोरियल, और वो भी कितना रिमाइंडर देगा 0।
और फर्दर आगे की कितने देने वाले हैं जल्दी से बताओ क्या? अरे बहुत ही बढ़िया, 0, खत्म। तो मतलब आगे से तो मुझे लेना देना ही नहीं है। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 9। क्लियर है? समझ में आया आपको? ठीक है, जल्दी से लिखें इसे। तो बच्चों आज का लेक्चर खत्म करते करते एक सवाल और आपको अच्छा सा करवा ही देते हैं। ठीक है, एक और बेहतरीन सवाल। 7 की पावर, 7 की पावर यहाँ पे ले लिया 403 और इसको डिवाइड कर रहे हैं 2402 से। रिमाइंडर निकालना है। क्या निकालना है? रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर अपन को निकालना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सर ये तो बहुत अजीब सा हो रहा है। तो देखो, अगर 7 का स्क्वायर निकालोगे, 7 का स्क्वायर विच इज 49, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 7 की पावर 4 2401, कितना आ जाएगा? 2401। मैंने आपको हमेशा बताया कि जब भी ऐसे सवाल आए अपन को क्या करना है, ऐसे नंबर तक लाना है इसको कि ये इसके पास आ जाए। अब पास आ गया। ठीक है, तो देखो अब अपन को 4 तक तो पता है ये आएगा, तो मैंने इसमें से क्या किया, इसको ऐसा लिख दिया 7 की पावर 3 और 7 की पावर 400 अपॉन में 2402। अभी तक जिनको समझ में नहीं आया वो फिर से समझ लें, ये ब्रेक कैसे करते हैं। ये जो बड़ा वाला नंबर है ना, ये 4 से डिविजिबल हो जाना चाहिए, है ना। तो भाई 4 से डिविजिबल हो गया तो 3 को अपन ने अलग कर दिया। अब देखो ये 7 की पावर 3, ये तो 343 हो गया, और इसको मैंने लिख दिया 7 की पावर 4 की पावर 100 और ये किससे डिवाइड कर दिया? 2402 से। अब यहाँ पे ये तो ऐसा का ऐसा लिख दें 343 और ये 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा बच्चों? बहुत ही बढ़िया, 2401 और इसकी पावर कितना आ गया? 100 और इसको डिवाइड कर दिया 2402 से। देखो ये जब इससे डिवाइड होगा, अरे यार ये तो बड़ा नंबर है ना इससे, तो ये तो यही आंसर दे देगा। ये तो कितना आंसर दे देगा? 343। ये बताओ ये कितना देगा? देखो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 2402 -1। तो ये तो गया -1 की पावर 100 विच इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 343। क्लियर है? ठीक है, तो भाई आपके अगर किसी भी ओलंपियाड में सवाल आते हैं रिमाइंडर के तो कर सकते हैं अब आप। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, पावर से आप डरे नहीं। ठीक है, पावर से आप डरे नहीं, डट के सामना करें। क्लियर है क्या? कर सकते हैं आप। चलो तो अब अपन बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, जिन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी, मैं एक एक लेक्चर लेते जा रहा हूँ, है ना। जिस भी टॉपिक का आपको दिक्कत आ रही है वो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक ये ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो बिल्कुल ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बेनिफिट होगा कि कोई भी एग्ज़ाम आपका होता है, कोई भी ओलंपियाड का पेपर आता है, वहाँ पे आपको अलर्ट मिल जाएगा कि आप ये कर सकते हैं, आप ये फॉर्म भर सकते हैं और इसकी देर चाहिए। तो ये अपने लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है ना। कोई भी एग्ज़ाम मिस नहीं होगा इससे। ठीक है क्या? तो अपन को क्या करना है, ये ग्रुप ज्वाइन करना ही करना है। ठीक है, और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप डालें कि सर ये टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेने वाला हूँ, बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि सर एक फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पॉलिनोमियल्स में होती है, वो आप बिल्कुल ले लें। तो देखो अब मैं लेता हूँ आपके लिए, अब अपन चैलेंज करते हैं। ठीक है, 0 लेवल से चालू करूँगा और आपको जेई लेवल तक पहुँचा देंगे। ठीक है क्या? 9th 10th में आप बिल्कुल 11th 12th की प्रॉब्लम सॉल्व शुरू कर देंगे। क्लियर है? ठीक है भाई, कुछ अलग एटीपी का खास। ठीक है, तो मिलते हैं। जय हिंद। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। ऑल द बेस्ट।